गाइस, दुनिया में जो भी चीज बनती है किसी न किसी पर्पज से बनती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आज भी इनके रियल पर्पज के बारे में नहीं जानते हैं, जो हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों, मानो या न मानो, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसे बनाया तो किसी चीज के लिए गया था, बट बन और कुछ गई। आज कुछ ऐसे ही अमेजिंग चीजों के बारे में जानेंगे और इस साथ ऐसे फनी और बियर एड को देखेंगे जिसे देखकर बहुत ज्यादा ही मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट। तो दोस्तों, मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हो टॉप फैक्ट इन हिंदी। अगर आपके साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो आपको बाइक के सस्पेंसर क्या होती है ये आपको पता ही होगा। अच्छा, पर आपको ये मालूम है कि नए सस्पेंसर के साथ आने वाले इस बॉक्स का क्या काम होता है? नहीं ना, कोई नहीं। दरअसल इस बॉक्स में सस्पेंसर नाइट्रोजन गैस भरा होता है और इस तरह के सस्पेंसर को नाइट्रा सस्पेंसर कहा जाता है। अच्छा, अगर आपने बाइक चलाई होगी तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो नॉर्मल सस्पेंसर होती है वो केवल 50-60 किलोमीटर चलने पर झटके देने लगती है। ये इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलिक फ्यूल में कुछ इस तरह के झाग बन जाते हैं जो ऑयल को और हार्डर बना देते हैं। अब इस बॉक्स में प्रेजेंट प्रेशराइज नाइट्रोजन इसी झाग को नहीं बनने देती, जिससे अधिक दूरी चलने के बाद भी बाइक झटके नहीं देती। अक्सर आपने ट्रेन के ऊपर ये उभरी हुई चीज जरूर देखी होगी, बट आखिर ये चीज क्या है और इसका मेन पर्पज क्या है? तो दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाओगे कि ट्रेन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये चीज ना ट्रेन में होती तो ट्रेन डिसबैलेंस भी हो सकती है। अक्सर हमारे घरों में लगे वेंटिलेटर की तरह ट्रेन की रूफ वेंटिलेटर होती है, जो ट्रेन में जमे गर्म हवा को बाहर निकालती है। ट्रेन के अंदर इस तरह से जालीदार और बाहर से उभरे हुए होते हैं। इमेजिन करो, आप ट्रेन में बैठे हो, लकली आपको विंडो सीट मिली है और आप रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर झाँक रहे हो। तभी आपको नजर ट्रक की बगल इस बॉक्स पे पड़ती है। अब आपको मेरी ही जैसी क्यूरियस माइंड होगा तो आपको जानने की इच्छा जरूर होगी कि आखिर इस एल्यूमिनियम बॉक्स क्या काम है। तो गाइस, इन एल्यूमिनियम बॉक्स के ये एक्सल काउंट कहा जाता है और ये ट्रेन की स्पीड, डायरेक्शन और सबसे मेन ट्रेन की टोटल पहियों को गिनने का काम करती है। दरअसल इन एल्यूमिनियम बॉक्स में एक डिवाइस होता है जो वायर के थ्रू ट्रेन के कनेक्ट रहता है और जब भी ट्रेन इससे गुजरती है तो वह उन एक्सल को गिनती है जिससे पहिया कनेक्ट रहता है। अब इस एक्सल को गिनकर वह डिवाइस इन इंफॉर्मेशन को अगले एक्सल काउंटर पर भेज देता है, जो कि यूजुअली 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर होती है। इससे ट्रेन की कोई बॉगी मिसिंग तो नहीं है, इससे पता लगाया जाता है। अगर दो एक्सल काउंट पर सेम नंबर और बिल्स नहीं होती है तो फिर वो एक्सल कन्वर्टर इस इंफॉर्मेशन को नियरेस्ट स्टेशन पर पहुंचा देता है। गाइस, अगर आप ट्रेन में सफर करते हो तो आपने ये बात नोटिस किया ही होगा कि जैसे ही रात होती है वैसे ही ट्रेन की स्पीड सुपर फास्ट हो जाती है। बट यारो, ऐसा क्यों होता है? क्या ड्राइवर ट्रेन में किसी को सोने नहीं देना चाहता या फिर ड्राइवर को भूतों से डर लगता है? एक्चुअली इसका मेन रीजन कुछ और होता है। सबसे पहला रीजन ये है कि रात में ट्रेन का ड्राइवर, ट्रेन का ट्रक और इंसानों और जानवरों का आना जाना कम हो जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि ट्रेन के मेंटेनेंस का काम भी बंद होता है, तो इसी वजह से ट्रेन कहीं रुकती भी नहीं है। और तीसरा रीजन ये है कि रात में सिग्नल की लाइट बहुत क्लियर होती है, जो कि ड्राइवर के लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो जी रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये बहुत ही डेंजरस है। एक मिनट, आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना? पर नहीं, ये इतना भी डेंजरस नहीं है। जब आप जानोगे कि फेविक्विक का रियल पर्पज क्या था तो फिर आपको ये बिल्कुल डेंजरस नहीं लगेगा। सबसे पहले फेविक्विक को वार के टाइम पे बनाया गया था और वो भी सोल्जर के घाव को ठीक करने के लिए। यानी कि वार के टाइम किसी को चोट लग जाती थी तो फिर वो फेविक्विक से अपने चोट को चिपका सकता था। ये चोट हील तो नहीं सकती थी बट उन्हें इन्फेक्ट से बचाती थी। दोस्तों, आज की फेविक्विक उस फेविक्विक से ज्यादा हद तक मिलती है। एग्जैक्ट सेम नहीं है पर ज्यादा मिलती है, इसलिए आप बिल्कुल मत डरो, आपको फेविक्विक से कुछ नहीं होगा। पर दोस्तों, फेविक्विक तो फेविक्विक है, इसे नाश्ते में खाने मत लग जाना। सुशील हमारा बेटा बहुत कुछ सिखाता है हमें। वो पापड़ कैसे रोस्ट करते हैं, वॉशिंग मशीन में सब कुछ धुल सकता है, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी क्या होती है। तो आपके पास कोई वैक्यूम क्लीनर, डीवीडी प्लेयर, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप या एक्वेरियम हो तो उसे हमारे लिए OLX पे डाल दीजिए। करेक्ट, ऐसे बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी चीजों का। अब तो OLX पे भेज दे। भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं सुनील के बारे में क्या कहूँ, जो एक्चुअली में सुनील है भी नहीं। वैसे तो ये दोनों इंडियन पेरेंट्स भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि घर में हम एक भी गिलास को टूटता तो फिर। आप जिस साइड को देखने वाले हो ना, उसमें मिस्ट्री, नोस्ट्रेजिया, कॉमेडी, क्रिएटिविटी, इन सभी का प्रॉपर तड़का लगा हुआ है। और गारंटी, इसको देखते वक्त आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि वो मिस्ट्री क्या है, इवन ओएड भी क्या है। लास्ट मोमेंट में पता नहीं पिताजी ने भैरव भैया के कान में क्या कहा। भैरव भैया की बुद्धि भ्रष्ट हुई, पिताजी की डेथ हुई।
ऑल एट द सेम टाइम। सब कुछ त्याग दो, त्याग दो। बड़े मालिक विचित्र भी ना। तेरी बड़े मालिक, ये दूरबीन में रख लो। देखते देखते खानदान की सारी नॉस्टैल्जिक संपत्ति एक एक करके स्वाहा हो गई, जैसे एलिजाबेथ आंटी का बाथटब, चीतामार राइफल, स्वर्गीय प्रताप अंकिल का रक्षा कवच, जापानी कैमरा, चीनी पंखा, पंचधातु तलवार और म्यान। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ सब त्याग कर भैया बिन वस्त्र निकल पड़े सत्य की खोज में, और मैं मुफ्त में बन गया हंसरथ का नंगा सारथी। सत्य, सत्यानाश, शून्य 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 शून्य। सब कुछ तो है। और तब मैंने जाना पिताजी ने भैरव भैया के कान में क्या कहा था। सब कुछ बिक चुका है, भाग जा। गाइस, आज तक आपने बहुत से नशे देखे होंगे, कभी महंगा वाला, कभी सस्ता वाला नशा देखा होगा, पर आपने कभी ऐसा नशा नहीं देखा। अरे क्या यार, सुबह सुबह टोमेटो केचप। कितना केचप पी के गाड़ी चलाता है? तुम आज रात फिर से तुम ये टोमेटो केचप पीना छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन क्यों? क्यों 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 क्यों? हाँ, क्योंकि अब आप टोमेटो केचप खा सकते हैं। बिंगो जूसी टोमेटो केचप, जिसमें है टोमेटो केचप और क्रंची पोटैटो चिप्स का टेस्टी कॉम्बिनेशन। बिंगो, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। गाइस, इन यूनिक एंड क्रिएटिविटी एड हर बार आपको एक ही चीज बताने की कोशिश करता हूँ, और वो है कि हमेशा आप क्रिएटिव एंड यूनिक बने रहो, क्योंकि आम पत्रों को कोई भाव नहीं देता अनलेस उसमें कोई खास डिजाइन हो। सो गाइस, ऑलवेज यूनिक एंड क्रिएटिव।